प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से थोड़ी होगा, ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ना। आप देखो ये कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है, ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। दिस शेप इज, ये जो शेप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थोड़ी लगा सकते हो, यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री थोड़ी है। दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री थोड़ी है ना। फिर आपका ये वाला एंगल, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। सो यू हैव टू यूज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम लॉ में हम रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, याद करो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. This is the formula to calculate the magnitude of this resultant, because this shape is parallelogram. So you can apply the parallelogram law of vector addition. है ना, you can apply the parallelogram law of vector addition, but the condition is that you must know the angle between these two vectors. आपको, जैसे आपने इसको a वेक्टर मान लिया और इसको आपने b मान लिया, इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा बताओ, इसी एंगल को हम थीटा बोलते हैं। सो बड़े ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल हमें पता है 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 होगा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। वेरी गुड। 180 माइनस 60 भी कर सकते हो, नहीं 180 माइनस 60 थोड़ी करोगे, 60 आपका ये वाला एंगल है ना, 60 डिग्री टर्न लगा है, इधर जाना चाहता था तो इधर 60 का टर्न लगा है ना, ये भी एंगल 60 है। इधर से देखो ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे ना, दिस इज 60 डिग्री, सो दिस इज आल्सो 60 डिग्री, these two lines are parallel, so corresponding angles are same. समझ आया? हाँ, it will be 60 only. So now you will solve this by substituting the value 500 का square plus 500 का square plus 2 times 500 into 500 into cos of 60. From here you will get the value of resultant, and this resultant is your displacement after the first and the last turn, which is the 8th turn. ठीक है, 8 टर्न के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखो वेक्टर्स का देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपकी डे टू डे लाइफ में भी हम वेक्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, है ना। सो हाउ मच इंपॉर्टेंस इज द वेक्टर्स टेक्स इन योर लाइफ। अच्छा, एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हम रिजल्टेंट का एंगल भी निकाल सकते हैं, है ना। इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल दिस, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा which the resultant is making with this vector, so you can also find tan alpha is equal to, मैंने आपको बताया था, इसका हमने डेरिवेशन किया था प्रॉपरली, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया था और फिर हमने tan अल्फा का वैल्यू भी निकाला था, है ना। तो tan अल्फा का वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, tan अल्फा की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, which is the direction of this resultant vector. Tan alpha is nothing but the direction of this resultant vector. Alpha is the angle made by the resultant vector with the horizontal. See, alpha is the angle made by the resultant and theta is the angle between A and B. दोनों में कंफ्यूज मत होना, अल्फा अलग है आपका, थीटा अलग है। अल्फा जो है वो रिजल्टेंट का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। चलो ये पार्ट भी क्लियर हो गया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब हम अपना आगे चलते हैं। और कोई डाउट रह गया तो बता दो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद।
यस। चलो आज हम कुछ 2D मोशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2D मोशन के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। सो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था 2D मोशन में, कि वी कैन डू द 2D एनालिसिस बाय ट्रीटिंग द इंडिविजुअल एक्सिस. We can apply the 1D equation in both the direction, in x-axis and y-axis independently and simultaneously. हम independently और simultaneously x पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं और वाई एक्सिस पे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोज करो मैंने आपको बोला कि कोई पार्टिकल है जो इस पाथ में मूव कर रहा है, आर्बिट्ररी पाथ में, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है। इफ इट एक्स कोऑर्डिनेट इज वेरिंग लाइक दिस, व्हिच इज 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, और उसका y कोऑर्डिनेट इस तरह से वेरी कर रहा है, which is 5t plus 7. ठीक है। If x and y coordinates of the particle are varying in this manner, then if I say what is the velocity of particle, what is the velocity of particle at t equal to 2 seconds? What is the velocity of particle at t equal to 2 second? ठीक है। तो 2 सेकेंड पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकेंड्स? So I will individually differentiate both the terms. जब मैं dx अपॉन dt करूंगा तो मुझे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगी, और जब मैं dy अपॉन dt करूंगा तो मुझे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है। dx अपॉन dt जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और dy अपॉन dt करूंगा तो मुझे y कंपोनेंट मिलेगा। सो बताओ x कंपोनेंट कितना आएगा इसका? सॉल्व करो इसको, डिफरेंशिएट करो। 8t plus 2, you will get 8t plus 2, which is equal to vx. What is the value of vy? vy कितना आएगा? y को डिफरेंशिएट करोगे, you will get 5 equal to vy. ठीक है। अब टाइम क्या दिया हुआ? 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगी? एट t equal to 2 सेकेंड, दिस विल बी 8 into 2 plus 2, and this will be 5. ये कितना हो जाएगा? 18 equal to vx and 5 equal to vy. अगर मुझे वेक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? वेक्टोरियली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी, सो आई विल राइट 18 i cap plus 5 j cap. This is the vector representation of this velocity. If I need to find the magnitude, I will calculate the magnitude of this vector, under root of 18 square plus 5 square. This will be the magnitude of this velocity. सबको समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, फिर हम कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोजेक्टाइल मोशन से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन भी।
पर है वो भी 2D मोशन ही है ना. प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो अ 2 डायमेंशनल मोशन. सो अगर 2D मोशन के बेसिक्स आपको क्लियर होने चालू हो जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन यू कैन लर्न वेरी इजीली. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम. सपोज आपको Vx दिया हुआ है. Let's suppose velocity in x direction is given, which is equal to 8t plus 2, and velocity in y direction is equal to 5. This is in meters per second. This is also in meters per second. Then what is the speed of this particle? What is the speed of this particle at t equal to 1 second? Find करके बताओ सभी. What is the speed of this particle at t equal to 1 second? सबका आंसर आना चाहिए. All of you have to find the speed of this particle at t equal to 1 second. अभी तक नहीं आया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या कर रहे हो? एक्स कंपोनेंट पता है आपको, वाई कंपोनेंट पता है, स्पीड निकालना है. यस, आंसर आना चाहिए फटाफट. सिंपल क्वेश्चन है तो सबका आंसर आना चाहिए इसमें. तो देखो, मैंने स्पीड पूछा है और ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं. मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? स्पीड पूछा है. और आप आंसर किस में दे रहे हो? आई कैप और जे कैप में. मैंने वेलोसिटी थोड़ी पूछा है, मैंने स्पीड पूछा है. फाइंड द स्पीड. स्पीड कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड. कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है. बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस. देखो, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करोगे इधर तो क्या होगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड इफ यू पुट इन दिस इक्वेशन, you will get the x component of velocity will be 10 meter per second, and y component is already given 5 meter per second. So vector form आपका क्या हो जाएगा? Vector form of equation will be 10 I cap plus 5 j cap.
बट मैंने आपको स्पीड पूछा है, तो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25 विच इज इक्वल टू रूट 125 मीटर्स पर सेकेंड। 2 स्टेप का आंसर था, उसमें इतना पता नहीं क्या सोच रहे थे। रूट 125 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल when the time is 1 second। समझ आया? यस। 10 मीटर पर सेकेंड, पता नहीं 10 मीटर पर सेकेंड कैसे आ गया इनका आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ। लेट्स से acceleration is given ax is equal to t square upon 2 plus 9t, ay is equal to t cube by 3, find speed at t equal to 1 second। स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन इतना है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन इतना है। फाइंड द स्पीड when a particle starts from t equal to 0 at x equal to 0। पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था? टाइम जब 0 था तो पार्टिकल की पोजीशन क्या थी? 0। दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई दिस। यस, किसी ने सॉल्व किया? एनीवन? देखो क्या करना था, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आपको दिया है, मतलब dv x अपॉन dt आपको दिया हुआ है। dv x अपॉन dt का वैल्यू कितना दिया है? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9t, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9t। तो यहां से vx निकालने के लिए आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। vx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9t into dt, integrating from the limits 0 to 1। टाइम आपको दिया हुआ है ना, 0 से लेके 1 तक। सो यहां से आपको vx पता चल जाएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड vy। आपको dy अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है, dvy अपॉन dt
which is equal to, which is given in the question, dvy upon dt is t cube by 3. मैंने आपको पहले ही बोला है हमें दोनों डायरेक्शंस में लगाना पड़ेगा ये इक्वेशन. पहले हम एक ही डायरेक्शन में लगाते थे, अब हमें दोनों डायरेक्शंस में लगाना पड़ेगा. सो यहाँ से आपको vy मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब अपॉन 3 dt फ्रॉम 0 to 1. सो दीज आर बोथ द कंपोनेंट्स. अब जैसे ही आपको vx और vy मिल गया तो स्पीड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. दिस विल बी योर स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे. आप t इक्वल टू 1 सेकेंड हमने ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर ही दिया है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे लिमिट्स लगा के, उसका अंडर रूट लोगे तो यू विल गेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ये सबको समझ आया? सो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो हमारा पार्ट है ही, वो तो हमें आना ही चाहिए. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए, है ना. दैट इज नेसेसरी पार्ट. इसलिए मैंने इतना टाइम लगा के आपको समझाया. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए. ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो. डिफरेंशिएशन के रूल्स फिर से देखो, इंटीग्रेशन के रूल्स फिर से देखो, वेक्टर्स के लॉस को फिर से रिवाइज करो, उसके बाद क्लास में अटेंड करो. ठीक है. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. रिवाइज अगेन एंड अगेन. ओके, बाय बाय एंड बाय बाय. ओके, बाय बाय.